जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार अब विस्तार में। राष्ट्रगीत का हुआ सामूहिक गायन। जुलाई माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राष्ट्रीय वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। राष्ट्रगीत के गायन के बाद शासकीय कार्य की शुरुआत की गई। इस अवसर पर कलेक्टर सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने टीएल बैठक में समीक्षा कर दिए निर्देश। कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ विभागवार लंबित प्रकरण और इनके निराकरण के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान समयावधि में विभागीय और हितग्राही मूलक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में टीएल और जन सुनवाई पत्रों सहित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के प्रभावी निराकरण के लिए शिकायतकर्ता से बात कर विभागवार रैंकिंग व श्रेणी में सुधार करने तथा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी गंभीरता पूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर शिकायतों के निराकरण के संबंध में निर्देशित करने के लिए कहा गया। साथ ही आगामी 10 दिवस में अपेक्षित प्रगति लाने के लिए निर्देश दिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम की नागरिक सेवाओं को समय सीमा बाह्य होने के पूर्व ही अनिवार्य रूप से निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया कि प्रत्येक सोमवार को टीएल बैठक के पूर्व निर्धारण समय सुबह 11 बजे से होगी। इसमें निर्धारित एजेंडा सहित अन्य आवश्यक विषयों पर चर्चा की जाएगी। किसी कारणवश सोमवार को अवकाश होने की स्थिति में टीएल बैठक के दिवस और समय के बारे में पूर्व सूचित किया जाएगा। कलेक्टर श्री कुमार ने टीएल बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के संबंध में निर्देशित किया। साथ ही विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भी जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान पीएचईके ईई एवं जल जीवन मिशन के महाप्रबंधक को वर्षा काल में सड़कों के आवश्यक रिस्टोरेशन वर्क के लिए निर्देशित कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को पारंगत शिल्पी व हथकरघा मार्केट के लिए आवश्यक समन्वय के लिए निर्देशित किया गया। पीओ डूडा को मोहद्रा एवं महेवा ग्राम पंचायत को नगर परिषद के रूप में उन्नयन अथवा मापदंड पूरा नहीं करने पर वांछित कार्यवाही। विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम के लिए जमीन आवंटन, न्यायालय अवमानना याचिकाओं में जवाब दावा प्रस्तुत करने सहित गेहूं एवं मसूर व सरसों उपार्जन तथा किसानों को भुगतान की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान अनुपयोगी बोरवेल को ढकने तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रकरणों में अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत मुआवजा वितरण कार्य नियमित रूप से सुनिश्चित कराने तथा रुंझ व मझगांव बांध के शेष मुआवजा वितरण और 17 पन्ना रेलवे लाइन के मुआवजा वितरण के बारे में जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राजस्व महाअभियान में गरीब व आदिवासियों के फौती नामांतरण के संबंध में राजस्व अधिकारियों से की गई कार्यवाही तथा अद्यतन स्थिति के बारे में पूछा। 100% छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में निर्देश। कलेक्टर ने विगत 2 शैक्षणिक सत्र 22-23 एवं 23-24 में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को 100% छात्रवृत्ति वितरण नहीं होने पर नाराजगी जताई और जिला शिक्षा अधिकारी को कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत रहे शेष पात्र छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप वितरण के लिए अभिभावकों व बैंक स्तर पर आवश्यक समन्वय कर कमी दूर करने और सभी दस्तावेजों में एक रूपता की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। नवीन स्वीकृत 4 सीएम राइस स्कूल के भवन के लिए जमीन आवंटन। महेंद्र भवन से शासकीय कार्यालयों द्वारा रिक्तता की कार्रवाई। वन व्यवस्थापन भूमि से समग्र आईडी लिंकिंग की कार्रवाई वर्षा काल में
नालों से अतिक्रमण हटाने व साफ सफाई, जर्जर भवनों के नागरिक निकाय वार चिन्हांकन, जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियां निरंतर जारी रखने सहित वृक्षारोपण अभियान व पौधों की सुरक्षा के संबंध में वांछित जानकारी से जिला पंचायत कार्यालय को अवगत कराने तथा सड़क व पुलिया मरम्मत और बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य सहित कंट्रोल रूम स्थापित करने के संबंध में चर्चा हुई। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री जल संसाधन को निर्देश दिए कि वर्षा काल में बाढ़ से बचाव के दृष्टिगत आवश्यक उपायों और शिविर चिन्हांकन के संबंध में संबंधित सरपंच सचिव से आवश्यक चर्चा कर पूर्व तैयारी सुनिश्चित करें। साथ ही जलाशयों में जल भराव स्तर खतरे के निशान से ऊपर होने, बांध लीकेज और अन्य संभावित स्थिति के बारे में नियमित रूप से अवगत कराएं। बोवनी की तैयारी की समीक्षा। जिला कलेक्टर द्वारा उप संचालक कृषि से खरीफ सीजन में बोवाई की तैयारी और खाद बीज उपलब्धता के बारे में जानकारी ली गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से वर्षा जनित बीमारियों की रोकथाम की तैयारियों व उपायों तथा ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव सहित CMO से संस्थाओं के फायर ऑडिट तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सहित ब्रजपुर छतैनी पन्ना मार्ग व पवई क्षेत्र में हनुमान भाटा पहुंच मार्ग में वन विभाग की जमीन अवरोध संबंधी समस्या के निराकरण तथा अंकुर उपवन योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले की समग्र विकास योजना के दृष्टिगत विभागवार कार्य योजना के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा छात्रावासों की भूमि आवंटन सहित अन्य अंतर विभागीय समन्वय के मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने बैठक में जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी और मंडी सचिव के अनुपस्थित होने पर नाराजगी जताई और आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। निराश्रित गौवंश को अभियान चलाकर शिफ्ट करें। जिला कलेक्टर उप संचालक पशु पालन एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर की विभिन्न सड़कों में विचरण करने वाले निराश्रित व आवारा गौवंश को गौशालाओं में शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया गया। गौशाला की क्षमता पूर्ण होने पर निकट की गौशालाओं में शिफ्टिंग के निर्देश दिए। उन्होंने गौवंश के शिफ्टिंग के संबंध में रजिस्टर संधारित करने तथा टैगिंग के निर्देश भी दिए। इस संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने और कार्यवाही के पूर्व मुनादी कराने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा, अतिरिक्त CEO अशोक चतुर्वेदी, SDM संजय नागवंशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई को सुदृढ़ करें। कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि अब प्रत्येक मंगलवार को जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर भी जन सुनवाई कार्यक्रम होगा। दूर दराज क्षेत्र के आवेदकों की समस्याओं के अविलंब निराकरण के उद्देश्य से पंचायत मुख्यालय पर जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित जनों से ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई को सुदृढ़ बनाने की अपेक्षा की गई है। सुबह 11 से 1 बजे तक आयोजित ग्राम पंचायत की जन सुनवाई में मैदानी कर्मचारियों द्वारा आवेदन प्राप्त कर सभी आवेदकों की समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही पुरानी शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिए भी आवश्यक प्रयास किया जाएगा। कर्मचारियों द्वारा समस्याएं निराकृत करने के उपरांत आवेदकों को सूचित भी किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में ग्रामीण जनों की स्थानीय विभाग अथवा कार्यालय से संबंधित समस्याओं का आसानी से निराकरण हो सकेगा। जिला कलेक्टर द्वारा पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। इसके द्वारा लापरवाही बरतने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि पंचायत स्तर की जन सुनवाई का निरंतर रूप से पर्यवेक्षण कर इसकी उपयोगिता सार्थक करने का प्रयास किया जाएगा। पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को भी अपने अधीनस्थ लोक सेवकों को पाबंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई के लिए भी निर्देशित किया गया है।
वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए आवेदन 8 जुलाई से। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए आगामी 8 से 28 जुलाई तक वायु सेवा भर्ती की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन होंगे। भर्ती के इच्छुक आवेदक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन और शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। प्रभारी जिला रोजगार अधिकारी राजेश पटेल ने बताया कि 3 जुलाई 2024 से 3 जनवरी 2008 के मध्य जन्मे युवा अग्निवीर वायु के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लिंक MP रोजगार पोर्टल पर भी उपलब्ध है। भर्ती के लिए अविवाहित पुरुष व महिला उम्मीदवार पात्र हैं। ऑनलाइन परीक्षा तिथि आगामी 18 अक्टूबर से प्रस्तावित है। कलेक्टर ने नचने पहुंचकर पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य का लिया जायजा। कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को गुरोर अनुविभाग अंतर्गत ग्राम नचने पहुंचकर चौमुखनाथ मंदिर परिसर का अवलोकन किया। यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण कार्य का जायजा भी लिया। जिला कलेक्टर द्वारा पुरातत्व विभाग जबलपुर से आए अधीक्षक शिवाकांत वाजपेयी के साथ खुदाई कार्य और 1ली से 5वीं शताब्दी के संभावित पुरातत्व महत्व की प्रतिमाओं के संरक्षण और प्राचीन शिव मंदिर परिसर में विकास की संभावना पर चर्चा की। इस दौरान परिसर में बेहतर विकास कार्यों और सौंदर्यीकरण सहित पहुंच मार्ग को दुरुस्त करने के संबंध में भी चर्चा हुई। इस अवसर पर नायब तहसीलदार राजेश मेहरा सहित अन्य संबंधित जन भी उपस्थित रहे। खेल पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न खेल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक जन एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, प्रभात जोशी एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पुरस्कार विभाग के नवीन पुरस्कार नियम 2021 के अनुसार विगत 5 वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 की अवधि में अर्जित खेल उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार की पात्रता राशि और अन्य शर्त विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन उपरांत आवेदन की प्रति के साथ खेल प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेखों का छाया प्रति संलग्न कर जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय पन्ना अथवा संचालनालय खेल और युवा कल्याण TT नगर स्टेडियम भोपाल में निर्धारित तिथि तक जमा कराना अनिवार्य है। जन सुनवाई के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। कलेक्टर सुरेश कुमार ने निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षणों अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। नियुक्त अधिकारी आवंटित ग्राम पंचायत में पहुंचकर जन सुनवाई की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। साथ ही वांछित जानकारी से संबंधित अन्य विभागीय अधिकारियों राजस्व को अवगत कराएं। मंगलवार को सुबह 11 से 1 बजे तक ग्राम पंचायत की जन सुनवाई के लिए पूर्व में अजयगढ़ अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायतों के लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त गुरौर, पवई एवं शाहनगर अनुभाग के लिए भी इनकी नियुक्ति कर दी गई है। गुरौर विकास खंड के लिए SK वर्मा, रेखा पटेल, नेताराम शर्मा, प्रवीण खरे, रामाधार शुक्ला, वृंदावन मिश्रा, मनोज भारद्वाज, राम प्रकाश मिश्रा, राज नारायण मिश्रा, अनिल अनुरागी, पूजा पेपरांदे, श्रीरंग सोनी, कल्पना नायक, सूरज तिवारी और श्रीकांत उपाध्याय की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इसी तरह पवई अनुभाग अंतर्गत लोकनाथ बागरी, नंदलाल पटेल, राम कुमार प्रजापति, विपिन बागरी, शमशेर सिंह, प्रवीण सोनी, राजेश रावत, आनंदी लाल प्रजापति, भरत सिंह घोष, इजराल खान, गुलाब सिंह, अजय लोहारहा, SR अहरवार, GK शर्मा, दीपक बागरी, अंजलि रावत, श्याम मूर्ति गर्ग, धर्मेंद्र कुमार स्वरी, पुष्पराज सिंह, आकाश चौहान, गीतांजलि जगीत, विवेक यादव और ओमकार सिंह तथा शाहनगर विकास खंड के लिए महाराज सिंह, नितिन मौर्य,
हरिशंकर खंगार, संतराम शर्मा, मदन चौधरी, पुष्पेंद्र परमार, केशव दुबे, धर्मदास मुंडा, रुद्र प्रताप सिंह, मनोज चतुर्वेदी, संजय खरे, कमल प्रताप सिंह, आसिफ हुसैन अंसारी, रविंद्र विश्वकर्मा, मोती सिंह, बलराम अहिरवार और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं।